हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 19 जुलाई की जो भी ब्रेकिंग न्यूज है 69,000 से रिलेटेड या अन्य शिक्षक भर्तियों से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा निस्तारित होते ही अतिशीघ्र पूर्ण होगी भर्ती, बेसिक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। और आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दे सरकार। ईडब्ल्यूएस एनओसी मामलों की सुनवाइयां सुनिश्चित हो गई हैं और बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 25 जुलाई से आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा निस्तारित होते ही कैसे 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होगी। बेसिक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर जो है, कल जो है हम तो पूछेंगे, हमने इसके बारे में आप सभी को अवगत भी कराया था, जिसमें सवाल किया गया है। पंकज कुमार पांडे बसंतपुर इटावा के हैं। उन्होंने सवाल किया, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की ओर से इतनी लचर पैरवी क्यों हो रही है। सरकार की ओर से नामित वकील कोर्ट क्यों नहीं पहुंचते हैं। क्या अधिकारी सरकार का आदेश पालन न करके मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं। 17 माह से चयनित अभ्यर्थी न्यायालयों का चक्कर काट रहे हैं, पर नियुक्ति नहीं मिली है। पंकज कुमार पांडे है बसंतपुर इटावा से। एक बेहतरीन स्टेटमेंट कहा जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी के लिहाज से बिल्कुल सही बातें पूछी गई हैं कि सरकार की ओर से इतनी लचर पैरवी क्यों हो रही है। सरकार की ओर से नामित वकील कोर्ट क्यों नहीं पहुंचते हैं। और क्या अधिकारी का आदेश पालन ना करके मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि अधिकारी सरकार का आदेश का पालन ना करने के लिए मनमानी कर रहे हैं। और 17 माह से जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अवश्य ही चक्कर काट रहे हैं न्यायालयों का, पर नियुक्ति नहीं मिली है। इस पर जवाब है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्परता के साथ पैरवी कर रही है। सरकार शीघ्र भर्ती पूर्ण करना चाहती है, पर मामला न्यायालय में है। इससे न्यायालय का फैसला आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती पेंडिंग है, इस वजह से हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन मामला जैसे ही निस्तारित हो जाएगा अतिशीघ्र हम भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। वहीं पर देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि क्या बर्खास्त शिक्षकों से रिकवरी भी होगी। ये क्वेश्चन है। सिद्धार्थनगर जिले में 100 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़े जा चुके हैं। पूर्व बीएसए राम सिंह ने जिले में अभी 400 से अधिक फर्जी शिक्षकों के होने की बात कही, लेकिन बाद में जांच की रफ्तार धीमी हो गई। कार्रवाई पर ब्रेक सा लग गया। मंत्री जी, फर्जी शिक्षकों की जांच चल रही है या नहीं। अगर नहीं चल रही है तो क्यों। क्या बर्खास्त फर्जी शिक्षकों से वेतन की रिकवरी होगी। राम निवास उपाध्याय जी हैं इटावा के, इनका ये क्वेश्चन है। और जवाब है कि फर्जीवाड़ा की जांच धीमी नहीं हुई है, जांच का काम बढ़ गया है। पहले शिकायत के आधार पर जांच होती थी, अब मुख्यमंत्री जी के आदेश से सभी शिक्षकों की जांच हो रही। एक भी फर्जी शिक्षक नहीं बचेगा। जो फर्जी शिक्षक बर्खास्त हो चुके हैं उनसे वेतन की रिकवरी भी होगी। तो एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से ही और अन्य शिक्षक भर्तियां जो भी बेसिक शिक्षा विभाग में आएंगी उनके लिहाज से भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। अगर इसको जो है पूर्णतः लागू किया जाता है, फर्जी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो अवश्य ही एक बड़ी जो है सफलता होगी योगी सरकार की, और प्रशंसा के भी पात्र होंगे। और जिससे योग्य जो अभ्यर्थी होंगे आगे आने वाले समय में उनके लिए भर्तियां भी आएंगी और उनका चयन भी हो सकेगा। तो नेक्स्ट जो जो है अपडेट है उसको क्लियर करते हैं कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही करने का अवसर दे सरकार। देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज में रह गई कमी को निस्तारित करते हुए निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने यह आदेश अंशुमान सिंह वानी की याचिका पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि याचियों ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के समय मानवीय चूक से कई दस्तावेजों को लेकर जानकारी में त्रुटि हो गई। इन त्रुटियों में सुधार का आग्रह करते हुए सक्षम प्राधिकारियों का प्रतिवेदन भी दिया हुआ है। कोई निर्णय न होने पर अदालत का सहारा लिया। कोर्ट ने कहा कि मामले को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है। सरकार याचियों के प्रत्यावेदन पर एक निर्धारित अवधि में त्रुटियों को सही करने की कार्रवाई करे। याचिका में राज्य सरकार और प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाया गया था। तो देख सकते हैं, सरकार याचियों के प्रत्यावेदन के पर एक निर्धारित अवधि में त्रुटियों को सही कराने की कार्रवाई करे, ऐसे आदेश जो है निर्गत हुए।
वहीं पर अगर देखें बीएड प्रवेश परीक्षा 25 जुलाई तक आएंगे प्रवेश पत्र। एक बड़ी अपडेट है, 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र आगामी 25 जुलाई तक जारी होंगे। इसको लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा देने के लिए ज्यादा सफर ना करना पड़े। इसके लिए गृह जनपद में ही परीक्षा केंद्र बनाने की कोशिशें की गई हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 4,31,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,089 केंद्र बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ राजकीय और सहायता प्राप्त संस्थानों को ही केंद्र बनाया जा रहा है। प्रवेश राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र पर सैनिटाइजेशन प्रभारी तैनात किया गया है। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग और अन्य औपचारिकता में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। अगला है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ से लगातार ये दूसरी बार 17 जुलाई को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो अलीगढ़ से जो भी चयनित हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो 24 जुलाई तक लेना सुनिश्चित करें। और वहीं पर अब अन्य जो मुकदमे लगे हुए हैं उनका डिस्कशन यहाँ पर होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह जी की बेंच में कोर्ट नंबर 19 में कल की डेट में यानी कि 20 जुलाई 2020 को एक मुकदमा लगा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। सीरियल नंबर 3 पर 8340 ऑफ 2020 शशांक पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन एंड अदर्स। डेट फिक्स्ड है। पिछली सुनवाई पर काउंटर एफिडेविट कॉल किया गया था। ये ईडब्ल्यूएस मैटर से रिलेटेड जो है याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है। कल एडिशनल कॉज लिस्ट में मामला सुना जाएगा और अवश्य ही एक दरख्वास्त रहेगी कि सरकार इसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करे। इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो विज्ञप्ति आई है 69,000 पदों को भरने संबंधी वो 13 मई को आई हुई है। 13 मई 2020 को जारी हुई है। तो 1 दिसंबर 2018 को मूल शासनादेश अगर मान ली रही है सरकार तो ईडब्ल्यूएस नहीं लागू कर रही है। लेकिन क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी या नहीं? अगर परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है तो अवश्य ही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ किसी को नहीं मिलेगा। अगर परीक्षा अंग नहीं थी भर्ती प्रक्रिया का तो अवश्य ही ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसका काउंटर एफिडेविट डिटेल्ड गवर्नमेंट के द्वारा सौंपा जाएगा और गवर्नमेंट यही मान के चल रही है कि ईडब्ल्यूएस का संशोधन बाद में हुआ है, हमने 69,000 भर्ती पहले निकाली है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। 10% रिजर्वेशन मैटर गंभीर है, इसके बारे में भी हमने बताया है। काउंटर एफिडेविट और सरकार की पैरवी पर ये निर्भर करेगा, लेकिन सरकार जहां तक 10% रिजर्वेशन ना देने के पक्ष में है, अगर ऐसा है तो डिवीजन बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमेंट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जो है ऐसा है ही, चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 जो चयनित सूची आई उसमें किसी भी प्रकार का 10% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेगी कि न एमआरसी लागू, मतलब एमआरसी जो उन्होंने लागू की है वो भी सही है और कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करने की मतलब एक कोशिश रहेगी गवर्नमेंट को। और 67,867 जो चयनित सूची है उसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर या बदलाव ना हो, इस पर भी चर्चा मतलब रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं पर अगली जो अपडेट है उसका स्नैप हम नहीं यहाँ पर सबमिट कर पाए कि ईडब्ल्यूएस के साथ दोस्तों यनोशी मामले की भी सुनवाई कल जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल जी की डिवीजन बेंच में होगी। पंकज कुमार जायसवाल जी इस मामले की सुनवाई करेंगे और जो है ये डिवीजन बेंच में मामला लगा हुआ है। कल उस मैटर की सुनवाई सुनिश्चित है। तो ऐसे में देखते हैं दोस्तों स्टॉप एनओसी पर क्या कुछ डिवीजन बेंच डिसाइड करती है। तो ये दोस्तों रही कुछ अपडेट्स जो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड से भी रिलेटेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी गुस्सा भी होंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के इसी प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब मामले लंबित हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी करने की जो मतलब स्टेज है उसमें नहीं है गवर्नमेंट। इस वजह से
आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और अवश्य ही मंत्री जी से एक उम्मीद थी कि उनके द्वारा पैरवी के संबंध में कोई स्टेटमेंट आएगा, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि 69,000 को हम अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। लेकिन लचर पैरवी का जो अभ्यर्थी का सवाल था, उसका जवाब कहीं न कहीं सटीक